बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय खत्रीपुरा नागौर से मैं दुर्गादास आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्लास 7th में विज्ञान में आज पढ़ते हैं रेशों से वस्त्रों तक नया अध्याय है। रेशे क्या होते हैं, रेशे किन किन से बनते हैं, रेशे प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु है और वस्त्रों तक की प्रक्रिया, रेशों से लेकर वस्त्र बनाने तक की जो प्रक्रिया होती है वो इस पाठ के अंदर है। तो सबसे पहले हम रेशों के बारे में पढ़ लेते हैं। रेशों के प्रकार। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे और दूसरा है कृत्रिम रेशे। मानव निर्मित रेशे, मानव निर्मित रेशे। कृत्रिम रेशों में आता है, ये प्राकृतिक रेशों में आता है ऊन, रेशम, जूट, ये और सूती वस्त्र, सूती रेशा जिसको हम कपास कहते हैं, ये प्राकृतिक रेशे हैं। और कृत्रिम रेशों में आता है एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, ये कृत्रिम रेशे में आते हैं। ये विशेष रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। कृत्रिम रेशे कारखानों में तैयार किया जाता है, ये विशेष रासायनिक प्रक्रम के द्वारा तैयार होते हैं। और प्राकृतिक रेशे, ये रेशे जो केवल जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, या तो जंतुओं से प्राप्त होंगे या पेड़ पौधों से। ऊन जंतुओं से प्राप्त होती है, रेशम भी जंतु से, सूती रेशा और जूट ये पौधों से प्राप्त होते हैं। तो रेशों के दो प्रकार हो गए, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। तो अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जांतव रेशे। जांतव रेशे। जांतव शब्द जंतुओं से संबंधित है। जंतुओं से जो प्राप्त किए जाने वाले रेशे हैं उनको हम जांतव रेशे कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। जैसे ऊन और रेशम, ऊन और रेशम, ये ऊन और रेशम जो है वो जांतव रेशे में आते हैं क्योंकि जंतुओं से मिलता है। ऊन देने वाले जो जंतु हैं, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, पहाड़ी जानवर याक है, ये कुछ ऐसे जंतु हैं जिनसे ऊन मिलती है। और इन जंतुओं की जो ऊन है उसको हम जांतव रेशा कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऊन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऊन क्या है? ऊन एक प्राकृतिक रेशा है। ऊन किन किन से मिलती है, किन किन से प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, ऊंट, भेड़, बकरी, ऊंट और याक से ऊन प्राप्त होती है।
ये ऊन जो है वो कच्ची ऊन होती है। इनके शरीर पर घने बाल होते हैं। बाल जो है वो ऊन का रूप है। इनके शरीर पर जो बाल है वो ऊन का ही रूप है। इन जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत होती है। इन जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत पाई जाती है। अब ये मोटी परत है, बालों की जो मोटी परत है, सर्दी से बचाव होती है। इन मोटी परत के बीच में वायु भर जाती है, बालों के बीच में वायु भर जाती है। बालों के बीच में वायु भर जाती है। वायु जो है ना वो ऊष्मा की कुचालक है। वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। इसलिए इन जानवरों को सर्दी नहीं लगती। इसलिए इन जानवरों को सर्दी नहीं लगती। सर्दी नहीं लगती, सर्दी का बचाव हो जाता है। इन जानवरों को सर्दी नहीं लगती है। अब ऊन काटने का जो कार्य है गर्मी की ऋतु शुरू होने से पहले हो जाता। इनके शरीर से ऊन की कटाई ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले कर देते हैं। ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले कर देते हैं। इनके शरीर से ऊन की कटाई ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले कर देते हैं। ऊन क्या है? एक रोएदार मुलायम बाल है। ऊन रोएदार मुलायम रेशों से प्राप्त की जाती है। रोएदार मुलायम बालों से प्राप्त की जाती है। इन जानवरों के शरीर पर कई तरह के बाल होते हैं। मोटे भी बाल होते हैं, रूखे भी बाल होते हैं, कड़क बाल होते हैं, रोएदार मुलायम बाल भी होते हैं। तो ऊन जो है वो केवल रोएदार मुलायम बालों से ही बनती है। हमारे शरीर पर भी या इस हाथ के यहाँ पर रोएदार बाल है, पतले पतले बाल है रोएदार। हमारे शरीर में जिस तरह अलग अलग प्रकार के कड़े बाल भी है, मुलायम बाल भी है, वैसे ही जिन जानवरों के शरीर पर भी रोएदार जो बाल होते हैं ना, उन्हीं से ऊन बनाई जाती है। ये तंतु रूपी बाल होते हैं। ये क्या होते हैं? तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। भेड़ों में अच्छी किस्म की भेड़ से दूसरी भेड़ों से वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है।
करवाया जाता है। वर्णात्मक प्रजनन, वर्णात्मक प्रजनन में क्या होता है कि जो नई भेड़ों का जन्म होगा उसके शरीर पर भी अच्छी किस्म के बाल होंगे, तंतु रूपी मुलायम बाल होंगे। सेम वैसे ही किस्म की या नस्ल की भेड़ों का जन्म होता है, अच्छी नस्ल की भेड़ों का जन्म होता है। अच्छी नस्ल की भेड़ों का जन्म होता है। वर्णात्मक प्रजनन यानी एक भेड़ जो है वो अच्छी रोएदार मुलायम किस्म की भेड़ है, नस्ल की भेड़ है, और दूसरी भेड़ जो है उसे वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है और अच्छी नस्ल की भेड़ों का जन्म होता है। अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन, अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है। अंगोरा नस्ल की बकरी या भेड़ से प्राप्त होती है। ये अंगोरा नस्ल की बकरियां जो है वो कश्मीर क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। एक कश्मीर में पश्मीना बकरी होती है। कश्मीरी बकरी है, एक कश्मीरी बकरी की एक नस्ल है, उससे पश्मीना शॉल बनती है। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। कश्मीर के अंदर एक बकरी है, कश्मीरी बकरी, उसके बाल से पश्मीना शॉलें बनती है। बड़ी अच्छी किस्म की शॉल होती है। याक की ऊन, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। याक जो जानवर पहाड़ी क्षेत्र का जानवर है और तिब्बत और लद्दाख पहाड़ी क्षेत्र है, तो याक की जो ऊन है वो तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। तो बच्चों इसकी जानकारी को आप अपनी नोटबुक में लिखना। भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ को पालना और भेड़ प्रजनन कहाँ कहाँ पर कौन भेड़ें हमारे भारत में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम,
के पहाड़ी क्षेत्रों पर भेड़ पालन किया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भेड़ पालन किया जाता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भेड़ पालन होता है। यानी भेड़ों की जो अलग अलग नस्ल होती है, पहाड़ी नस्ल की भेड़ें अलग होती है, मैदानी नस्ल की भेड़ें अलग होती है। इस वीडियो के बाद में एक चित्र है जिसमें आपको नस्ल के बारे में है, उसको वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर उस नस्ल को आप पढ़ना कि कौन सी नस्लें पहाड़ी क्षेत्र की है और कौन सी नस्लें मैदानी क्षेत्र की है। भेड़ों में वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है। वर्णात्मक प्रजनन में अच्छी नस्ल की भेड़ों को लेते हैं और दूसरी भेड़ों से उसका प्रजनन करवाते हैं और अच्छी नस्ल की भेड़ें जन्म होती है। अच्छी रोएदार बालों वाली भेड़ों का जन्म होता है। बालों वाली नस्ल की भेड़ों का जन्म करवाया जाता है। अब भेड़ पालन में क्या क्या उनको खाने के लिए देते हैं। मैदानी क्षेत्रों में हरा चारा, पहाड़ी क्षेत्रों में भी हरा चारा मिल जाता है। हरा चारा, मक्का, ज्वार और खली। खली क्या होती है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में खड़ कहते हैं, यानी बीजों में से जब तेल निकाल लिया जाता है, बीजों में से तेल निकालने के बाद में बची हुई सामग्री वो खली कहलाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम खड़ कहते हैं। खली भेड़ों को खिलाई जाती है। भेड़ शाकाहारी होती है, भेड़ शाकाहारी होती है, तो हरा चारा, मक्का, ज्वार, खली भेड़ों को खिलाई जाती है। भेड़ शाकाहारी होती है। भेड़ शाकाहारी होती है। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। तो इस तरह भेड़ पालन किया जाता है। क्या क्या उनको खिलाया जाता है, वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है, ये सब सूचनाएं आप अपनी कॉपी में लिखना।
जानकारी को अपने नोटबुक में अवश्य लिखना। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।